इन दिनों बिहार में राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज़ है बांकीपुर सीट को लेकर, जहां से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जीतकर जो है जा चुके हैं, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं भाजपा के। तो वो सीट खाली हो गया। अब जो है एक अलग वहाँ स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। अभी वीना मानवी जो तेज प्रताप यादव की पार्टी से उम्मीदवार थी, उनका नामांकन भी रद्द हो गया है। अब प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी जंग में उतर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हम पार्टी के पूर्व नेता और समाज सेवी राजेश रंजन जी। राजेश रंजन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। पॉलिटिकल माहौल एकदम गर्म है। बांकीपुर को लेकर एक अलग माहौल बना हुआ है। पहली बार प्रशांत किशोर वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं और अपने सभी चीज़ों को बताया है, कितना उनके पास धन है, क्या है, काफ़ी धन है। आपको सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने चैनल पर मुझे बिहार के सबसे हॉट और एक ही उपचुनाव पूरा हो रहा है उस पर चर्चा करने के लिए बुलाया। तो आप तो सारा बात बता ही दिए कि प्रशांत किशोर जी धनवान हैं, कुबेर के खजाना हैं और उसी के बदौलत नहीं, उसके बदौलत हम नहीं बता रहे हैं। उसके बदौलत मेरा जो मानना है, आज तक उन्होंने राजनीतिक सरगर्मी को तेज रखा। क्योंकि जब वो बिहार में उनका पदार्पण हुआ राजनीतिक रूप में, उसके पहले तो वो सिर्फ दूसरे को लड़ाते थे, दूसरे के लिए कैंपेन करते थे, लेकिन अपना एक पार्टी जन स्वराज के माध्यम से पैदल मार्च किया पूरा बिहार में 3 साल तक। और उपचुनाव सबसे पहले उन्होंने 4 उपचुनाव में अपने पार्टी का भाग आजमाइश किया और जनता के बीच में गए, जनता ने नकार दिया। फिर लगभग सभी सीटों पर 240-42 सीट जितना पर भी लड़े हों, पूरा हमको डाटा खुद नहीं लड़े कभी, लेकिन पिछले बार जो मुख्य चुनाव हो रहा था उसमें भी बहुत चर्चा थी कि प्रशांत किशोर जी खुद चुनाव लड़ेंगे फलाने के विरुद्ध तो फलाने के विरुद्ध, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। शायद उनको अंदेशा था कि जो उनका कार्यक्रम चल रहा है, राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा है, वो जनता को भा नहीं रही है। वो भाप गए थे, इसीलिए चुनाव से बाहर हो गए। रिजल्ट भी आया, जनता ने उनको सिरे से खारिज कर दिया। याद है हमको, आपने कहा था यही इंटरव्यू में कि लोगों को बहुत अंदेशा था कि 5-6 सीट आ जाएगा, लेकिन आप कह रहे थे कि एकदम शून्य पर आउट हो जाएंगे, और वो सच हो गया था। मैं आज भी बोलता हूँ, मैं तो पहले वाला आप खुद दोहरा दिए कि मैं उस समय आपको याद है इसलिए। मैं उस समय भी बोला था, चूँकि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार रहे हैं। रणनीतिकार का रणनीति बनाना और नेता का चुनाव लड़ना, दोनों में बहुत अंतर है। तो अब आए हैं, उनको समझ में आएगा। पहली बार चुनाव में उतरे हैं, वो भी भाजपा के गढ़ में, जहाँ से भाजपा कभी हारी नहीं। तो आप कहे कि हिम्मत नहीं जुटा पाए, तो ऐसे जगह पर हिम्मत जुटा रहे हैं जहाँ भाजपा का गढ़ है। भाजपा कभी हारी नहीं और यहीं से उतर गए हैं। और एक माहौल बना रहे हैं। अब क्यों यहाँ पर आए ये सोचिए। ये बताइए। वो सिर्फ इसलिए यहाँ पर आए, उनको अपने आप को प्रचारित करना था, जीतना मकसद नहीं है। अच्छा। उनको चर्चा में बने रहने के लिए उस सीट को, चूँकि एक ही सीट है और उस सीट पर सबकी नज़र है, पूरे बिहार की नहीं पूरे इंडिया की नज़र है। क्योंकि जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के खाली होने के बाद, सीट छोड़ने के बाद वो सीट खाली हुआ है और उस पर उपचुनाव हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि पूरे भारतीय जनता पार्टी का भी स्वाभिमान या ये उसका दामोदार उस पर है और सभी की नज़र उस पर है। तो सोचे कि इससे अच्छा मौका चर्चा में रहने का नहीं हो सकता है। अब कोई भी व्यक्ति जो 200 करोड़ रुपया, 300 करोड़, जितना कह दीजिए करोड़, उसका जो मालिक होगा, जो उसका इतना धनवान आदमी होगा, वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट है।
इतना पैसा तो बहुत बड़े पूंजीपति के पास ही हो सकता है। बिल्कुल। तो उनको एक छोटा सा एमएलए लड़ने की क्या आवश्यकता है? मतलब प्रचार करने के लिए, अपने आप को प्रचारित करने के लिए चुनाव में उतरे हैं। और जो पार्टी का 240 सीट पर लड़ा रहे थे और एक भी सीट नहीं जीत पाए, तो ये दामोदर, ये जो दायित्व था ये किसके कंधे पर जाती है? नकारापन का, ये हार का जो दायित्व है ये किनके कंधे पर है? और जो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो भी छोड़ करके चले गए। तो ये सारी वस्तु स्थिति ऐसी है जहाँ से हाँ अभी माहौल लग रहा है, चूँकि देख रहे हैं मीडियाबाजी, तो इतना पोस्टर बैनर। क्या क्या आपको लग रहा है वहाँ जो उम्मीदवार हैं, वहाँ तो उम्मीदवार जो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनको तो ज़बरदस्ती मुंह बंद कर दिया जा रहा है, वो ज़बरदस्ती चाँप के जो है उनको लेके जाया जा रहा है, इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, समझ गए? देखिए वो जगह मैंने भी उस वीडियो को देखा है और उस कार्यक्रम को देखा। मैं किसी का हिमाकत नहीं कर रहा हूँ, हिमाकत नहीं, क्योंकि मैं किसी दल में अभी हूँ नहीं वर्तमान में। लेकिन जो देखे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके बगल में वो जो नीरज कुमार सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे वो थे, मीडिया वाले लोग कुछ बोल रहे थे, तो ये कुछ बोल रहे थे, उसी बीच में वो भी कुछ बोलना शुरू किए। अच्छा। तो उसमें उनको लगा होगा, जैसा मैं अनुभव करता हूँ कि उनको डिस्टर्ब हो रहा होगा बोलने में, तो उनको सिर्फ इशारा किए कि भाई चुप रहो। मैंने बोल नहीं पाए, लेकिन उसी को बढ़ा चढ़ा कर हाँ उसको इशारा मुंह बंद करके, या चूँकि कद में भी छोटे हैं उनसे, तो इसके कारण उनका मुंह पर हाथ चला गया होगा है। तो वो कहे कि चुप रहो, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करना। उसी क्लिप को हाँ उसी क्लिप को। अब मीडिया में तो मसाला चाहिए कि जिस ढंग से हाईलाइट करना है हाईलाइट कर देना है। बहुत हाईलाइटेड वो उम्मीदवार नहीं है। वहाँ की जनता क्या, मतलब आपको लग रहा है कि वो प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं करेगी? और उस पर जब कोई प्रशांत किशोर के पास अनुभव है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि एक बार मौका दीजिए, हम विधानसभा में दिखा देंगे कि हम क्या चीज़ हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब प्रशांत किशोर पर आप इतना फोकस कर रहे हैं, मतलब जो जनता या अभी देख रही है, प्रशांत किशोर जिस ढंग से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, पब्लिक सपोर्ट में कुछ है, ऐसी बात नहीं है। अब नहीं कैसे रहेगी? मैं तो देखा हूँ उनका चुनाव कैंपेन की, जिस ढंग से पैसा के बल पर उनका पोस्टर बंटता था, जिस ढंग से पैसे के बल पे उनकी गाड़ियाँ चलती थी। मैं इसी जहानाबाद में देखा हूँ कम से कम 50-60 गाड़ी बहुत दिनों से चल रही थी। तो स्वाभाविक है कि पैसा के बल पर वो चाहते हैं कि हम भीड़ को इकट्ठा कर लें। और जिस कैंडिडेट की बात बता रहे हैं, देखिए हर एक व्यक्ति आज की डेट में, आज के तिथि में खास करके, जो जितना सिंपल है, जो जितना डाउन टू बर्थ है, पब्लिक उसी को पसंद करती है। अगर प्रशांत किशोर से जीतने के बाद किसी व्यक्ति को, आम आदमी को मिलना पसंद, अगर उसको इच्छा हुआ कि मिलें, कोई काम होगा, संभव है उनसे मिलना? असंभव। अच्छा। और वो व्यक्ति जो अभी तक, जिसके पास मात्र 12 लाख का उसके पास प्रॉपर्टी, पूरा प्रॉपर्टी 12 लाख, और लड़ाई किससे लड़ रहा है? 200 करोड़ 300 करोड़ वाले से। अब सोचिए उस लड़के की हिम्मत क्या है। वो तो रिफ्यूज कर जाता कि ना भैया हमसे हमको नहीं है, लेकिन उसकी साहस को देखिए, दाद देना पड़ेगा। उसने उस पार्टी के निर्णय को स्वीकार किया और वो कहा कि ना मैं लड़ूंगा और इतने बड़े आदमी को मैं हराऊंगा ताकि पूरा देश देखेगा। और प्रशांत किशोर का जो है पगड़ी ढीला पुनः हो जाना है। को काट के उसको दिया गया। देखिए काटना वो पार्टी का निर्णय है। अब किस परिस्थिति में काटा गया, जैसा चर्चा चल रहा है, कहीं उनके माता पिताजी के चारा घोटाला में नाम था या क्या था, नहीं था, वो चूँकि मुझे विशेष जानकारी नहीं है तो हम उस पर क्या बात करें। लब्बो लुभाव आपका कहने का मतलब है कि नीरज जो उम्मीदवार हैं वहाँ के, वो जीत उनकी सुनिश्चित है एकदम 100%। चूँकि आजकल जो वोट पड़ता है, वोटिंग का जो पैटर्न है, वो दिखावा से नहीं, वो माइंड सेट है पब्लिक। अच्छा एक सीट जहाँ से चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, हर एक व्यक्ति को पता है कि हमको विकास से दूर नहीं जाना है। तो जब विकास से दूर नहीं जाना है तो किसको वोट देना है? सत्ता के साथी को देना है। अगर वो विरोधी दल को दे देगा वोट तो स्वाभाविक है वहाँ का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और वो टाउन में जहाँ का गढ़ है बांकीपुर, 40 वर्षों से मैं जानता हूँ कि वहाँ पर आप गए भी हैं उस क्षेत्र में? उस क्षेत्र में बहुत घूमा हूँ वहाँ। अच्छा। और मेरा घर भी लगभग उसी आसपास में है। लोग भरोसा नहीं करेंगे प्रशांत किशोर? ना कभी नहीं।
मतलब अभी जो दिख रहा है ना वो वोट में तब्दील नहीं होगा। जो भीड़ दिखता है वो वोट। मैं अपना चुनाव की बात बताता हूँ, कहीं से लगता नहीं था कि हारूंगा, लेकिन जब पब्लिक का जो वोट पड़ता है वो परसेप्शन पर है, तो वो परसेप्शन जो है पहले से फीड है कि कहाँ हमको वोट डालना है। आप कितना भी उसको इधर उधर हिलाने का कोशिश कीजिएगा, उसमें से 1-8% हिलेगा। हाँ, अब एक चीज़ ये है कि अब आए हैं तो कुछ न कुछ तो वोट लाएंगे। इतना खर्च कर रहे हैं, इतना मीडियाबाजी कर रहे हैं, इतने बड़े रणनीतिकार हैं, तो जीरो पर तो आउट नहीं होंगे। तो उसमें से हो सकता है कि कुछ राजद का वोट काट लें, कुछ भाजपा का भी वोट काट लें, लेकिन एट लास्ट हो सकता है कि वोट का मार्जिन जो है कम जाएगा और सेकंड नंबर में राजद ही रहेगा। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, आपका हमेशा सच होता है एकदम 100%। सेकंड नंबर में राजद रहेगा और ये थर्ड पोजीशन में जाएंगे या फोर्थ पोजीशन में जाएं, नहीं कह सकते हैं, लेकिन लड़ाई इनके बीच नहीं। मतलब थर्ड पोजीशन पर रहेंगे प्रशांत किशोर। हाँ, इनके बीच लड़ाई है ही नहीं कहीं। मैं जो ग्राउंड पर देख करके आया हूँ, अच्छा, प्रशांत किशोर और नीरज कुमार सिन्हा के बीच कोई लड़ाई नहीं है ना कहीं से कोई, मतलब दूर दूर तक नहीं। बीजेपी और राजद में लड़ाई। आप ऐसे उसको सोचिए ना कि जो कैंडिडेट है और जो पब्लिक का जो मोमेंटम है, पब्लिक का जो टेस्ट है, वो कहाँ है? वो उसको अपने बीच का आदमी चाहिए ना। ये तो उस क्षेत्र के आदमी हैं ना, उसके साथ रहने में विश्वास कर। अगर झोपड़पट्टी में जाकर वो लड़का, तो जिस दिन उनको टिकट मिला है नीरज जी को, तो उस दिन तो वो पर्ची बांट रहा था वो आदमी। तो जो आदमी हार्डकोर वर्कर हो, जो हर घर का जानकारी रखता हो, और उससे लड़ाई उससे कहीं हो सकता है। मतलब 3 नंबर पर रहेंगे प्रशांत किशोर, 100% 3 नंबर पर रहेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हम पार्टी के पूर्व नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत दिनों तक घूमे हैं, रहे हैं, देखे हैं वहाँ के माहौल को। इनका कहना है कि प्रशांत किशोर पूरे दमखम के साथ लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो मुकाबला है राजद वर्सेस बीजेपी है, और प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर रहेंगे।